हेलो फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। आज मैं आपको बताऊंगी विंटर सीड फ्लावरिंग। जो फ्लावरिंग के सीड होते हैं ना, जो विंटर में लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये छोटे पैकेट हैं और ये 2 बड़े पैकेट हैं। अब इनका मैं नाम बताती हूँ आपको। ये है साल्विया, ये है हेलिक्रिसम, ये है जिप्सोफिया, ये है एक्स्टर, ये है पेंजी, ये है बालसम, ये है बाल वर्वीना, ये है कॉस्मोस, ये है स्वीट विलियम, ये है फ्लॉक्स, जीनिया, कैलेंडुला, ये है पुटूनिया मिक्स है। ये कैलेंडुला है, और ये हमारा है जीनिया। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जीनिया इसका बड़ा पैकेट लाई हूँ मैं, और ये पुटूनिया का भी बड़ा पैकेट लाई हूँ। देख लीजिए आप एक बार ना अच्छे से। ये सारे सीड मैं लेकर आई हूँ नर्सरी से। आपको मैं पास करके दिखा रही हूँ, आप सारे देख लीजिए। ये सारे सीड हम विंटर में लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास गुलदाउदी के बीज नहीं है, आप गुलदाउदी लगा सकते हैं, है ना। और आप और भी काफ़ी बीज हैं। साल्विया लगा सकते हैं, डेज़ी लगा सकते हैं, स्वीट पी लगा सकते हैं, डाइंथस लगा सकते हैं, साल्विया है मेरे पास, साल्विया लगा सकते हैं, वर्वीना लगा सकते हैं, क्रिसेंथेमम गुलदाउदी है ना। क्रिसेंथेमम ये रहा मेरा। नहीं, क्रिसेंथेमम का सीड मैं नहीं लाई हूँ, सॉरी। क्रिसेंथेमम भी आप लगा सकते हैं। और भी सर्दियों के सीड आते हैं, बट मेरे पास इतने ही हैं। 15 सीड हैं ये। आप फ्लावरिंग के 15 सीड आप ये लगा सकते हैं। ये देखिए, ये तो बास्केट में लग जाएगा पुटूनिया, है ना। ये सारे सीड बास्केट में लगने वाले हैं। सिर्फ आप बालसम को बैक में लगाएंगे सबसे पहले, लास्ट में बालसम और जीनिया, क्योंकि इनकी लंबी लंबी स्टेम्प्स जाती हैं, है ना। बालसम देखिए, इसकी ना लंबी सी स्टॉक जाती है ऊपर तक, तो इसको लास्ट में लगाया जाता है, अच्छा लगता है ना। और साल्विया ये रहा, इसको भी आप लास्ट में लगाइए, है ना। पुटूनिया और ये जो बाकी सारे सीड हैं, इसको नीचे आप लगा सकते हैं। फर्स्ट गमले में, क्योंकि इसके छोटे छोटे पौधे रहते हैं इन सब के ना। बाकी बालसम के, साल्विया के और जीनिया के, इनके लास्ट में लगाइएगा, लंबे लंबे पौधे जाते हैं। और बाकी इन सबको आगे बास्केट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, 10-10 इंची के गमलों में भी लगा सकते हैं। अब इनकी केयर और मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मिट्टी इनको चाहिए भुरभुरी, सारे ही फ्लावरिंग प्लांट को, क्योंकि इनका सिर्फ सीज़न होता है 4 महीने का, तो इसलिए इनको चाहिए मिट्टी भुरभुरी और खाद भी अच्छी। इसकी मिट्टी में आप 50% मिट्टी लेंगे, 30% खाद लेंगे,
10%, 20% या 15% आप इसमें रेत मिला लीजिए। 15% रेत और 5% में आप मिलाएंगे इसमें नीम की खली, 1 मुट्ठी राख, और कोई भी आपके पास फंगिसाइड हो। फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर या दालचीनी का पाउडर भी 5% में तीनों को मिला के बना सकते हैं। दोबारा से बता देती हूँ, 50% मिट्टी, 30% रेत। रेत क्या होती है, हमारी मिट्टी को भुरभुरी कर देती है। आप रेत भी मिला सकते हैं, कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, इसलिए मैं कोकोपीट नहीं आपको बताती हूँ। कोकोपीट भी ले सकते हैं, रेत भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लेंगे आप 30% मिलाएंगे। फिर आप 15% खाद मिलाएंगे, कोई भी खाद, वर्मी कंपोस्ट होगी, नीम की खली, नीम की खाद हो गई, नीम की भी खाद आजकल मिलने लगी है, चाहे आप उसकी मिला लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, और गोबर की सड़ी हुई खाद। जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है और जो वर्मी कंपोस्ट होती है, बनती वो दोनों गोबर से हैं, बट वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम केचुए के द्वारा बनाए जाते हैं। जो हम गोबर में केचुए छोड़ देते हैं, वो केचुए धीरे धीरे उनको गोबर को खाते हैं, और जो अपनी पोटी निकालते हैं, पू निकालते हैं, उससे जो खाद निकलती है उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दी, इसलिए वर्मी कंपोस्ट की होती दोनों गोबर की ही हैं। तो आप गोबर की 2 साल सड़ी हुई पुरानी खाद भी ले सकते हैं, या आप ले आइए गोबर को और उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिट करिए, हल्का सा, जैसे आपने 1 उपला लिया, 1 उपले में आप 2-3 चम्मच पानी डाल के और उसको रख दीजिए साइड में किसी पन्नी में बांध के। वो 2 साल बाद सड़ जाएगी, जब सड़ जाएगी तो वो खाद बन जाएगी, वो भी आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो ये बीज मैंने आपको सारे दिखा दिए। जब इनको मैं गमलों में मिट्टी बना के बोऊंगी तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। अभी मैंने आपको मिट्टी भी बता दी, इनको बोने का तरीका भी बता दिया है। जितने बड़े सीड होते हैं, सिंपल सा तरीका है, जितना मोटा और बड़ा सीड होता है उससे डबल आप उसकी गड्ढा खोदेंगे, मतलब एक फिंगर से ऐसे उसको गड्ढा बनाएंगे, उसमें बीज डालेंगे, ऊपर से आधी इंच मिट्टी फिल कर देंगे। ये होता है तरीका। जितना बड़ा बीज उतना बड़ा उसका होल बनाएंगे, उससे डबल। ठीक है, ये तो सारे बारीक बारीक सीड है, बहुत बारीक बारीक सीड है। इसको तो आप वैसे ही स्प्रेड कर दीजिए मिट्टी में, ऐसे हाथ से ही फैला दीजिए देसी तरीके से। उसके बाद आधी इंच इस पर मिट्टी फैला दीजिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी ढकनी होती है कि पंछी ना खा जाएं, ये ख़राब ना हो जाएं, बीज ऊपर दिखते रहेंगे तो सड़ जाएंगे। बस हल्की सी मिट्टी से इसको ढकना होता है, बस यही काम होता है इसका। मिट्टी भी बता दी आपको मैंने, इसलिए लोग पूछते हैं कितनी गहराई में डालने, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते ये बीज। जब मैं आपको इसकी बुआई करूँगी, डालूँगी सीड्स, तब भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी। अभी आप ये सारे बीज नर्सरी से ले आइए, मिट्टी बनाइए। मिट्टी बनाना बता दिया है मैंने, दोबारा मैं आपको शो कर दूँगी जब भी मैं बोऊँगी। अभी आप सारे सीड लिए। जो गेंदे के बीज होते हैं ना, वो आपका जो गेंदे का फूल होता है ना, जैसे अभी हम नवरात्रों में गेंदे की माला चढ़ाएंगे, दिवाली पे चढ़ाएंगे, दिवाली तक तो बहुत लेट हो जाएगा, जो नवरात्रों में चढ़ाएंगे ना, दिवाली तक तो फूल आ जाते हैं गेंदे में। फिर भी आप दिवाली वाले भी फूल सुखा लीजिए शेडी एरिया में 4-5 दिन। जब फूल एकदम ड्राई हो जाए ना, उनके ब्लैक ब्लैक नीचे सीड आपको दिखेंगे। पूरा फूल नहीं दबाना है फ्रेंड्स। जब बिल्कुल सूख जाएगा तो ऊपर से फूल की जो पेटल्स होती है ना, उनको तोड़ दीजिए। नीचे का जो ब्लैक एरिया होता है ना, वो सीड होते हैं। तो आप वो सीड पौधों में पौधे बना सकते हैं। उसको मिट्टी में स्प्रेड कर दीजिए, ऊपर आधी इंच मिट्टी की लेयर चढ़ा दीजिए, आपके घर में ही गेंदे के सीड मिल जाएंगे। क्योंकि मैं गेंदे के सीड नहीं लाई हूँ, वो तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। वैसे भी भगवान जी को चढ़ाने के लिए हम माला लाते हैं, तो उसी में से सीड बन जाते हैं, तो इसलिए मैं गेंदे के सीड नहीं लाई। आप वो भी बो सकते हैं। फ्रेंड्स जर्मिनेट हो जाते हैं 4 से 5 दिन में, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। सारे सीड जितने भी हैं ये 4 से 5 दिन में आपको बाहर दिखने लगेंगे। तो आप इसको जब ये 25 से 30 दिन के हो जाएं,
अलग पॉट में भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप एक ही मिट्टी में एक पौधों के बीज सारे डाल दीजिए, आपके 20-25 पौधे निकल जाएंगे उसी मिट्टी में। तो फिर आप कीजिए, थोड़ी थोड़ी उनके साथ मिट्टी लेकर दूसरे दूसरे गमलों में, जब तक आप गमले तैयार कर लीजिए, मिट्टी तैयार कर लीजिए। अभी आपके एक ही पॉट में सीड पौधे तैयार हो रहे हैं, छोटी छोटी पौध तैयार हो जाएंगी। फिर आप चम्मच की सहायता से या कोई टूल की सहायता से एक एक पौधे को निकाल के और ट्रांसफ़र कर लीजिए। आपका क्या होगा, तब तक आप गमले अरेंज कर लेंगे। एकदम से आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा कि सीड आपको एक ही गमले में डाल कर और अपना आप अलग अलग कर सकते हैं, है ना। नहीं तो क्या है, अलग अलग गमले में डालेंगे 2-2 3-3 सीड, तो बहुत सारे गमले एक साथ चाहिए होंगे। जब तक ये 25-30 दिन में थोड़े बड़े बड़े पौधे होंगे ट्रांसफ़र करने लायक, तब तक आप गमले तैयार कर लीजिए, ख़रीद लीजिए गमले। नहीं तो आप कट्टे में लगा लीजिए, चावल के कट्टे आते हैं, आटे के कट्टे आते हैं, है ना। और छोटे छोटे डब्बे आते हैं 1-1 लीटर के, उसमें लगा लीजिए, है ना। बास्केट्स में लगा लीजिए, गोल वाली बास्केट्स आती हैं आजकल, ये सारे बास्केट में लग जाएंगे 4-5 पौधों को छोड़ के, जो मैंने आपको बताया। बालसम, है ना, जीनिया, साल्विया, बस इनको आपको बड़ा पॉट देना पड़ेगा 10 इंची का, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, 8 से 10 इंची के पॉट में ये लग जाते हैं। बाकी सब आप बास्केट्स में लगा सकते हैं, है ना। इनकी पानी की बात कर लें, ना इनको ज़्यादा गीला रखना है इनके पॉट को, और ना ज़्यादा सूखा होने देना, ड्राई भी नहीं होने देना। उतना बस मॉइस्चर रखना है इनकी मिट्टी में, सूखनी नहीं चाहिए मिट्टी। बाकी ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है किसी भी पौधे में। सर्दियों में क्या होता है, मिट्टी देर से सूखती है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी हमारा मॉइस्चर होता है, नमी रहती है ना, तो इसीलिए हमको इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। हमने फिंगर से टच करके देखना है, जब हमें लगेगा कि ऊपर की लेयर मिट्टी की सूख चुकी है 1 इंच तक, उंगली से डाल के देखेंगे, इतनी ऐसे उंगली जब आपको दिखेगी ना, इतनी इतनी उंगली ऐसे डिप करेंगे हम, सूखी हुई निकली है, तो हम मिट्टी में पानी देंगे, नहीं तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, क्या होता है, विंटर सीड जो होते हैं ना, वो इसलिए भी गल जाते हैं कि हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं उसमें। हम सोचते 3-4 दिन हो गए, पानी तो देना ज़रूरी है, बट हम चेक नहीं करते हैं कि पानी देने की ज़रूरत है कि नहीं है, है ना। कई बार मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है एनवायरनमेंट में, तो पानी नहीं देना होता हमें। तो हमेशा पानी चेक करके दीजिए। कभी भी पौधे ना ओवर वाटरिंग से मरते हैं, अंडर वाटरिंग से कभी नहीं मरेंगे। कम पानी से पौधे लटक जाएंगे, ऐसे मुरझाने लगेंगे, बट जैसे ही आप पानी देंगे वो फिर से खिल जाएंगे। अगर ओवर वाटरिंग होगी तो इनकी जड़ें सूख जाती हैं, जड़ें गल जाती हैं, है ना, जड़ों में फंगस लग जाती है। और ये वैसी विंटर के सीड हैं, इनमें तो जल्दी से फंगस लगती है ना, और वैसे भी सीड्स में जल्दी फंगस लगती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसकी नर्सरी से ना सैम्पलिंग भी ला सकते हैं। आजकल नर्सरी वाले क्या करते हैं, इनकी ना खुद ही पौध तैयार करके देते हैं। आपको 10 रुपये में एक पौधा मिलेगा, छोटी छोटी पौध होती हैं 3-3 4-4 इंच की, आप वो नर्सरी से भी ला सकती हैं। मैं तो आपको बोलूँगी कि आप बीज लाइए और घर में लगाइए। आप बीज कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। मैं कोकोपीट में नहीं लगाती क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। कोकोपीट, परलाइट और कोकोपीट का मिक्सचर बना के सेम क्वांटिटी में, जैसे आपने 1 कप कोकोपीट लिया, 1 कप ही परलाइट लेंगे, उसके मिक्सचर में भी आप अपने बीज लगा सकते हैं। बट मैं तो जैसी मिट्टी मैंने आपको बताई है, मैं वैसी ही बनाती हूँ। आप अगर मिट्टी नहीं बना सकते, वर्किंग हैं, पौध ले आइए, बनी बनाई बीज से नहीं बना सकते हैं, तो आप पौध ले आइए। पौध भी मिल जाती है, 10-10 रुपये की मिलती है। आप एक प्लांट की जैसे 4 पौध ले आइए, 5 पौध ले आइए, तब भी आपका पूरा विंटर वो चलेगी। बस ये है कि आप जैसी पौध लाएं, 10-15 दिन बाद उसकी पिंचिंग कर दें ऊपर से, ऊपर के 2-3 लीव्स हटा दें कैंची से या स्केडियर से। तो फिर आपकी क्या होती है, वो घना होता रहता है पौधा। जो आपकी वो होती है ना सैम्पलिंग्स, या कोई भी पौधा, हमारे घर में भी जो पौधे लगे हैं, जो सीड से भी लगेंगे, 1 महीने बाद हम उनकी पिंचिंग करेंगे, ऊपर से 2 लीव्स हटा देंगे। उससे क्या है कि पौधा घना होता रहता है। आप फ्लावरिंग का एकदम से लालच नहीं कीजिए कि फ्लावरिंग आएगी, बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं। आप पहले पौधे पे काम कीजिए, उसको घना बनाइए।
उसके जितने भी ब्रांचेस हैं ऊपर से उसकी टिप तोड़ दीजिए, काट दीजिए। हल्की हल्की 2-2 पत्तों की टिप ना काट दीजिए। और जब सूखे फूल उसके बाद फूल आ जाएंगे उनमें, जब आपको दिखेगा घना हो गया पौधा, फिर ऊपर से उसकी टिप काटनी बंद कर दीजिए। जब बंद कर देंगे फिर उस पर फूल आ जाएंगे। फूल आएंगे तो उसकी डेड हेडिंग कर दीजिए। जैसे फूल आया, खिला, सूख गया, सूखने के बाद उस फूल का ऐसा इंतज़ार मत करिए कि वो पौधे से खुद ही झड़ जाएगा। नहीं, आप उसको खुद हटा दीजिए, ऊपर से कट कर दीजिए। आप करके देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे। डेड हेडिंग करने से क्या होता है कि पौधे को मेहनत नहीं करनी पड़ती उस फूल को गिराने के लिए, है ना। तो हम खुद ही फूल गिरा देंगे, सूख जाएगा तो हटा देंगे, तो और वो नई नई बर्ड्स निकालेगा और नए नए ब्रांचेस निकालेगा और फूल आएंगे। तो हमें इससे पूरी विंटर, पूरी सर्दियाँ फूल मिलते रहेंगे। तो आप ये करके देखिए फ्रेंड्स। देखिए 15 सीड्स तो मैंने आपको शो कर दिए हैं, ठीक है। ये 15 सीड हैं और मैंने आपको 5 से 6 सीड बता दिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है बट विंटर में लगाए जाते हैं, जिसमें एक ट्रोनिया भी है। ट्रोनिया का सीड भी इसी समय लगता है। तो ये सारे विंटर के सीड हैं। 15 ये हैं, 5 आपको वो 5-6 बता दिए हैं। ऑलमोस्ट ये 20 सीड हो गए हैं। तो आप ये 20 सीड अभी लगा सकते हैं। और भी होते हैं विंटर के बहुत सारे फूल वाले पौधे, आप वो नर्सरी से ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरा वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।